नमस्कार साथियों, मैं सुमन गैलहर काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की विशेष खबर पे। वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। पत्रकार वार्ता के दौरान वर्तमान योगी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस तमाम कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कि दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनमानस बेहाल है और सरकार मस्त है। देश में लगातार महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं और देश प्रदेश की सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में 351 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव डॉक्टर OP सिंह समेत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। इसी क्रम में वाराणसी के काशी विद्यापीठ क्षेत्र में कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं सहित वाराणसी से दीपा मौर्य की विशेष रिपोर्ट। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, आप सबके बीच में अपने को पाकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। वाराणसी पूरे देश दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं से संस्कृति का फैलाव पूरे देश में जाता है। लेकिन आज वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की दुर्दशा है। 60 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं। दूसरी बार पार्लियामेंट के मेंबर है। पार्लियामेंट मेंबर नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे। 100 दिन 2014 में कहा 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। महंगाई का आलम यह है कि जो डीजल 43 रुपए लीटर मिलता था, वो इस समय 90 रुपए लीटर के ऊपर हो गया। जो पेट्रोल 63 रुपए लीटर मिलता था, वो इन 7 वर्षों में 160 रुपए लीटर हो गया। जो रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, वो 950 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर हो गया। कमर्शियल 1800 रुपए है। जो खाद की बोरी 750 रुपए की मिलती थी, वो 1500 रुपए की मिल रही है। DAP खाद सारे किसान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब पैदावार बिना खाद डाले नहीं होती है। तो खाद का दाम दुगना कर दिया, डीजल पेट्रोल का दाम दुगना कर दिया, रसोई गैस का दाम तिगुना कर दिया, बिजली के दामों में वृद्धि हो गई, दवाई के दामों में भारी इजाफा हो गया। पढ़ाई में इन 60 सालों में फीस वृद्धि हो गई और उत्तर प्रदेश की आम जनता की माली हालत बेहद खराब हो गई। अभी विधान परिषद में वर्तमान मुख्यमंत्री कि हमने 4 वर्षों के अंदर पर व्यक्ति आमदनी बढ़ा दी। ये सदन में बोले थे कि पर व्यक्ति हमने आमदनी बढ़ा दी, दुगुना कर दिया। कहा पर व्यक्ति आमदनी 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई। 4 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की आमदनी में दोगुना कर दिया। हमने सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछा, ये आंकड़ा कहां से लाए? आपने दुगुना कैसे कर दिया? हर आदमी चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है कि हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही है। किसान कह रहा है हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा। हमें लाभकारी मूल्य देने की बात की थी सरकार ने गरीबी की रेखा के तो ऊपर सब व्यक्ति हो गए। तो अगर गरीबी की रेखा के ऊपर सब व्यक्ति हो गए
तो फिर गरीबी की रेखा का मतलब क्या है? इस तरीके के भ्रामक बातें मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से सदन में आ रही हैं, सदन के अंदर बोलते हैं। पत्रकार भाई जब इस बात की असलियत को अपने अखबारों में लिखते हैं तो बोले पत्रकार गलत लिखते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से अभी उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन जो आया उत्तर प्रदेश के सदन में, हमने पूछा, सदन के अंदर पूछा कि आखिर गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन लाने की आवश्यकता क्या है। तो सदन में विधान परिषद का समाजवादी पार्टी का बहुमत है। बहुमत के आधार पर पीठ ने निर्णय दिया कि इसको हम प्रवर समिति को भेज देंगे और प्रवर समिति की बैठक को मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता किया। हम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रवर समिति की बैठक में गए। हमने योगी जी से पूछा कि गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन अब क्यों? अब तो पूरे गुंडे आपने पूरे कहा ऊपर चले गए गुंडे, कि आखिर गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन क्यों लाए? हमने कहा जब गुंडा एक्ट का दुरुपयोग होता है, भारतीय जनता पार्टी इसको गुंडा नियंत्रण विधेयक का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है। पहले गुंडा एक्ट पुलिस लगाती थी, इंस्पेक्टर साहब ने गुंडा एक्ट की फाइल बनाई, एसपी साहब ने अप्रूव कर दिया, जिलाधिकारी के यहाँ वो गुंडा एक्ट की फाइल गई, जिलाधिकारी महोदय ने गुण दोष के आधार पर या तो रिजेक्ट कर दिया या उसे अप्रूव कर दिया। लेकिन अब गुंडा नियंत्रण विधेयक संशोधन में जो नई व्यवस्था आई है, उस नई व्यवस्था में जिलाधिकारी का रोल नहीं होगा। जिलाधिकारी को न्याय डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई पुलिस के द्वारा फाइल जाती है तो गुण दोष के आधार पर रिजेक्शन करता है या अप्रूव करता है। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है सरकार, आखिर ये क्यों कर रही है? अगर आपके खिलाफ पत्रकार कोई बात आपके खिलाफ नहीं, जनता की बात सही लिख देंगे तो उन पर गुंडा एक्ट लग जाएगा। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ इस बार आप जनता के पास जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज कायम है, 4.5 वर्ष के अंदर जो जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, पिछले 2 वर्षों से लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश के लोग मौत के मुंह में चले गए। ये सरकार की विफलता ही नहीं बल्कि सरकार की साजिश है। सरकार ने बड़े लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी में खूब लूटने का मौका दिया। बीजेपी के ज़माने में कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोगों की आर्थिक आमदनी बढ़ गई, लेकिन इन कोरोना काल में मध्यम क्लास के लोग, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस समाज के हों, उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो हम इस देश की आर्थिक विषमता को लेकर, इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर और सरकार की वादा खिलाफी, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने डीजल का दाम 43 रुपये से 90 रुपये के ऊपर कर दिया। 63 रुपये वाला पेट्रोल 107 रुपये में हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर 350 वाला 900 रुपये का हो गया। खाद की बोरी का दाम दुगना हो गया। बिजली का दाम बढ़ गया। दवा का दाम बढ़ गया। अध्यक्ष जी, आप इन सब मुद्दों को लेकर अकेले जाएंगे या किसी अलायंस के साथ? हम इन सब मुद्दों को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हमारे साथ कौन कौन होंगे। और हमारे साथ जनता है। जनता ये महसूस भी कर रही है कि बीजेपी ने हमको बहकाया, हमसे वादा खिलाफी किया, हमको ठग लिया। इसलिए सब ने, जनता ने माना है कि अखिलेश यादव जी को 2022 में लाना है। नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग तो अखिलेश जी की तारीफ कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे। सीटें क्या होंगी आपकी? वो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नहीं, पार्टी पदाधिकारी तो कुछ लक्ष्य बना के चले होंगे ना कि हमको लक्ष्य बना के चले, हमके 351 जीतना है। में भारी बहुमत से जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएम और एसपी को आगे करके, पुलिस को आगे करके
काला धन का इस्तेमाल करके जिस काला धन को कहा था कि हम काला धन खत्म करते हैं, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी करके कहा काला धन खत्म कर देंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने किस ढंग का इस्तेमाल किया है, ये सारा प्रदेश जानता है कि बीजेपी दोहरे चरित्र